गजरोला हाईवे स्थित केएफसी रेस्टोरेंट के पास भारतीय किसान यूनियन असली की बैठक का आयोजन दिल्ली के लिए हुए रवाना। बता दें कि गजरोला औद्योगिक नगरी क्षेत्र के नेशनल हाईवे किनारे स्थित केएफसी रेस्टोरेंट के पास में बुधवार की दोपहर भारतीय किसान यूनियन असली की एक बैठक का आयोजन हुआ। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष असली के हरपाल सिंह पहुंचे और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से किसानों को परेशान किया जा रहा है उसे कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुधवार को वो अपनी टीम के साथ यहां से दिल्ली के लिए हुए रवाना। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सब्बन खां, प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश प्रधान, जिला महासचिव कपिल प्रधान, जिला प्रवक्ता नरेश कुमार, तहसील अध्यक्ष धनोरा कलुआ खां, खचेड़ू सिंह, अनिल कुमार आदि किसान मौजूद रहे। में जितने सेक्टर थे इंडिया के, चाहे वो सर्विस सेक्टर था, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर था, ये सब ध्वस्त हो रहे थे। उस टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर ने 3 पर ग्रोथ दी भारत को, और उसके बाद फिर उद्योगपति ने लगी इसको। अभी हमारे होती है, अब अडानी घर बैठ के मीटिंग होती है और रात के 11 बजे देश के प्रधानमंत्री 3 बिल लाए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी किसानों की, अडानी के साथ, उद्योग के साथ होगी। तब हम पूरे देश लोग खड़े हुए, दिल्ली में आंदोलन हुआ हमारा, 13 महीने आंदोलन चला। हमारे 4 मांग थी, उसमें 2 मुख्य थी, बिल वापस लो और 23 फसलों का जो तुम दाम तय करते हो हमारा न्यूनतम रेट, न्यून मानी कम, न्यूनतम मानी सबसे कम दाम करते हो, उसकी लीगल गारंटी दो हम आप। इससे कम पर कोई बिकेगा सरकार जिम्मेदार होगी। और हमने इनको बाकायदे 11 बार हमारी वार्ता हुई मंत्री साहब। इन्होंने कहा कि हमारा 14 लाख को खर्च होगा, 10 लाख होगा। हमने कहा नहीं, उसमें सिर्फ ये होगा कि मान लो गेहूँ का रेट 2200 पे तय किया था हमारा, और 2 बिकता मंडी में, मात्र 200 रुपये उन्हें सब देने हैं। ये सब मिला के 1,65,000 करोड़ रुपये बनता सरकार का। तो हमने कहा जहाँ आप 16,56,000 करोड़ रुपये हिंदुस्तान के उद्योग माफ़ करते हो, वहाँ इस देश के किसानों को मात्र 1,65,000 करोड़ दो गया, हमें मिलेगी MSP। इन्होंने हमसे वादा किया हम कमेटी बनाएंगे, और कमेटी बना के हम उसको तैयारी करेंगे। 2 साल हो गए, नहीं बनाई कमेटी। ये हमारे मुद्दे ये था। एक हमारा मुद्दा था कि लोन माफ़ी का। हमने कहा इनसे कि इस देश के किसी उद्योगपति ने आज तक लोन माफ़ी बात नहीं की, हमारा लोन माफ़ करो। उसके बावजूद आपने मात्र 51 लोगों का फर्क के 16,56,000 करोड़ माफ़ कर दिया। तो हमने कहा हिंदुस्तानी किसान है हम, हमारे माफ करो, क्या बात होगी। और ये वादा किसने करा? देखो 3 बात बोल दूँ आपको मैं। अब MSP बात कर रहा हूँ आपसे। MSP की मांग किसने की? जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, एक कमेटी के चेयरमैन थे ये, इन्होंने वाकायदे मनमोहन सिंह को लेटर लिखित चिट्ठी लिखी और कहा कि मनमोहन सिंह जी, किसान की ये लागत आती है, आप सिर्फ MSP देते हो, वो मिलता नहीं है बाजार में, इसलिए हमारी आपसे मांग है आप MSP को लीगल गारंटी दें। आप उसको कानून बना, उसको गारंटी के लेकर ये कहा था मोदी जी ने, नंबर 1, वो हमारी डिमांड है। दूसरा हमारी मांग है MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार भाव थे हमारे। MS स्वामीनाथन एक कृषि अर्थशास्त्री थे, एक कमेटी बनी उनकी नेतृत्व में, उन्होंने रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा भारत सरकार को इस देश में 2 व्यापार हैं, एक उत्पादक खेत में होता है, एक इंडस्ट्री होता है। इंडस्ट्री का प्रोडक्ट किसान की लागत है। तो उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की इंडस्ट्री जो बनाती है सामान, वो अपनी सामान को लागत के अलावा 300 गुना तक मुनाफा कमाती है और रेट फिक्स करती है MRP, मिनिमम प्राइस। तो मेरी इस बार ही है भारत सरकार को कि किसानों को हम छोड़ 30% आप उनकी लागत बाद 50% मुनाफे भाव दे दो आप। ये उनकी रिपोर्ट आई। और इन्होंने जो आज सरकार चला रहे हैं मोदी जी, इनके चुनाव घोषणा पत्र में डाला इन्होंने, और 2014 में 50 बाइट मोदी जी की स्पीच है। क्या बोला था? हम सत्ता में आएंगे, ये गारंटी मोदी की है, ये मोदी गारंटी है, ये मोदी गारंटी है। MS स्वामीनाथन साथ भाव देंगे। सत्ता में आ गए, अगले दिन कोर्ट एफिडेविट लगा दिया, हम नहीं दे सकते, हम गारंटी मांग रहे हैं आपसे। ये कहा मोदी ने, हम मोदी गारंटी है, हम MSP देंगे गारंटी कानून, वो तो मांग रहे हैं आज। ये मोदी गारंटी है, पहली कलम से पहली कैबिनेट में किसानों का कर्ज माफ होगा, तुम्हारी गारंटी। आज तमाम बसें भारत की, रेलवे स्टेशन, ट्रेन सब पुती पड़ी हैं।
गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली ऐसा बना दी ये जगह बाप की हो, दिल्ली के बाप की है इनके, ये दिल्ली नहीं आएंगे हम। अबे कौन हो तुम, दिल्ली क्यों नहीं आएंगे? दिल्ली सील कर दिया इन्होंने और कह रहे पंजाब का आंदोलन नहीं। पंजाब हमारी 3 बार वार्ता हुई है चंडीगढ़ मंत्री से, 20 बोलते हैं, मैंने सवाल किया 20 बोलते हैं, फिर एक जवाब दे दो आप, हम छोड़ देंगे जाओ। मतलब आप ये बताओ, आप गेहूँ खाते हो? वो नहीं खाते। हम गेहूँ पैदा करते हैं, उस गेहूँ को आप क्या कर रहे हो, नींद प्राइस 2200 रुपये। हमारे गेहूँ से फ्लोर में आटा बनाती है, भारत के लोग आटा खाते हैं, गरीब आदमी में। वो आटा रामदेव बेच रहा है 60 रुपये किलो MRP। आप धान खाते हो? हम नहीं खाते, हम धान पैदा करते हैं। उस धान की एमएसपी मांग रहे हैं आपसे, तो हम पैदा करते हैं। और उस धान का छिलका हटा के एक राई मिला भारत का उद्योगपति 100 रुपये चावल बेचता है। देश चावल खाता है। हम सरसों पैदा करते हैं, कोई नहीं खाता है। सरसों 50 रुपये किलो बिकी है, 5,000 कुंटल। उसका तेल सरसों 50 रुपये किलो, तेल 250 रुपये किलो। हमने कहा मंत्री, मैंने खुद कहा ये बात, हमारा दूध बिक गया गाय का 30 लीटर, और बाबा रामदेव हिंदुस्तान में खुलेआम 100 रुपये दूध बेच रहा है गाय का। कौन सी व्यवस्था काम करना चाहते हो आप? और रामदेव सिखाएगा राष्ट्रवादी कौन है? हमें सिखाएगा? ये हमने कहा मंत्री को, हम कह रहे हैं MRP दे रहे हो अपने, हम कपास पैदा कर रहे हैं। कौन कपास ओढ़ता है? कपड़ा पहनते हैं ना, कपड़ा MRP पर है। कपास का MSP दोगे आप, उड़द का MSP दोगे आप, दाल MRP बिकेगी। मूंगफली का MRP दोगे आप, मूंगफली के प्रोडक्ट बिकेंगे MRP पर बिकेंगे क्या? ये राई है देश की आज। MSP न मिलने के कारण हिंदुस्तान में सन 2000 से 2016 तक की सरकारी रिपोर्ट है 48 लाख करोड़ लूटी जाती किसानों को, और हिंदुस्तान के नाम पर मात्र 11 लाख को कर्जा भारत का। अगर ये मिलता इसको कर देते हम। आज आपने जो बैठक की, इसमें क्या निकलना थी? हमने बैठक की है, इन्होंने क्या करता है देखिए अब आप, हम लड़ रहे हैं, हमारे घरों फोर्स, हमारे घरों फोर्स। अभी हमारे जल्द गिरफ्तार किया भोजपुर में, वो दिल्ली जा रहा, वो यहाँ आ रहा था, मेरी बात कर अधिकारी से, अभी यहाँ आ रहा था, वो यहाँ गिरफ्तार कर लिया। एक हमारा कारण नोएडा का गिरफ्तार कर लिया, 7 गाड़ी खड़ी है टोल में। तो आप दिल्ली जा रहे थे? नहीं, वो यहाँ आ रहे थे बेचारे, यहाँ गिरफ्तार कर ले आते हुए, मतलब सांस बंद कर रहे हैं हमारी। अब हो क्या रहा है बताओ आपसे, इसलिए हो रहा है। तो आखिरी बात बताओ आपसे, क्यों हो रहा है सब कुछ? ये सिस्टम बना दिया। अंग्रेज जब भारत में आए थे 1773 में, उनके पास फौज कितनी थी? मात्र 45,000। 45,000 फौज में उनके सिपाही थे सिर्फ 9,000। बाकी हमारे से भारत के 1818 में उनके पास फौज थी 1,80,000। उनकी फौज थी अंग्रेज कुल 45,000, बाकी हमारे थे। और 1854 में अंग्रेज के पास फौज थी 2,50,000, उनके पास 45,000 थे। पूरे भारत में अंग्रेजी फौज मास 16% थी, सुन लो आप, बाकी हमारे सब। और एक ऐसा शासक आया, उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि हमारे लोग पगार देकर, हमारे भारतीयों को पगार देकर हम पे गोली चलवाई। जलियांवाला कांड जो हो रहा था, अंग्रेज सैनिक भाग को 16% थे, हिंदुस्तानी मार रहा था बेरहमी के साथ।